खारदुंगला की अपनी जर्नी हो गई है स्टार्ट। लाइफ राजी वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफे खारदुंगला टॉप 18,380 feet. So this is the world's highest cafe, mighty खारदुंगला टॉप। स्नोफॉल यहाँ पे हो ही रहा है धीरे धीरे, रात में तो होता ही होगा काफ़ी। मॉर्निंग फ्रॉम ले में हैं हम लोग और रात में हमारे काफ़ी सही नींद आई। एक्चुअली हम शाम में जब आए थे तब सो गए थे, फिर डिनर के लिए उठे और डिनर करने के बाद फिर सो गए। और हमारे रूम से व्यू एकदम ताबड़तोड़ व्यू है यार, यहाँ पर अच्छी जगह थी यार। लेकिन ये हमें स्टे सिर्फ एक ही दिन के लिए मिला था। निकिता अंदर अभी यहाँ से निकलते हैं, हमें एक और होम स्टे मिला इसके साथ में। ये होम स्टे हमने अपने फ्रेंड की रिकमेंडेशन से लिया था, क्योंकि वो यहाँ पे रह रहे थे और वो मेरे कॉलेज फ्रेंड थे। और उन्होंने मेरी स्टोरी देखी थी तो उन्होंने बोला कि वी आर यू स्टेइंग। जब हम लोग आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ द नाइस प्लेस, तो हमने कहा ओके ब्रो, तो उन्होंने हमारे लिए बुक कर दिया था। लेकिन ये अवेलेबिलिटी यहाँ पर लिमिटेड थी एक ही दिन के लिए, तो कोई नहीं, हमने सोचा पहले रेस्ट कर लेते। ये हमारा रूम था और इट्स प्रीटी गुड स्टे। जो यहाँ पर होस्ट हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत हुई नहीं। अभी यहाँ से निकलते हैं। अब हम जहाँ पे जा रहे हैं पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, शायद एक डॉक्टर है उनका एक और होम स्टे है, वहाँ पर शायद रुके हैं ले में ही। और कल इधर उधर निकलेंगे और हो सकता है अभी आज खारदुंगला पत्थर साहिब जो 900 ईयर्स ओल्ड गुरुद्वारा है यहाँ पर, वहाँ जाए, मैग्नेटिक हिल जाए। ये है हमारा ब्रेकफास्ट, आलू पराठा एंड पोहा, दूध एंड चाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लाइफ राजी। तो आज है हम ले में, कल भी ले में थे और आज भी ले में ही हैं। कल तो हमने पूरा दिन सोया क्योंकि नींद की ज़रूरत थी थोड़ी सी, क्योंकि कैंपिंग में इतनी अच्छे से नींद नहीं आती ना। तो आज हम कल थे यांगफेल गेस्ट हाउस में, तो अभी हम हैं उसी की ही नेक्स्ट जो एक और गेस्ट हाउस है, हम यहाँ पर हैं। वो सनी जा रहे हैं एक बैग लेने, वो हमारा नीचे छूट गया गाड़ी में। सनी को कोल्ड, मुझे कोल्ड, ये कोल्ड तो सर्दियों में सबको रहता है, नाक बहती रहती है, रनिंग नोज। हाँ, बीच बीच में ठंड और गर्मी मिक्स टाइप्स है। तो सनी आप जैकेट पहने रहो। गाड़ी से सामान लेने, तो हम इस गेस्ट हाउस में हैं। इस गेस्ट हाउस का नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्या था, हम मेंशन कर देंगे। अभी बीच में अभी अपन बाहर जाएंगे ना तो फिर बताएंगे। दूसरा ये हमारे गेस्ट हाउस का व्यू है। ये जो गेस्ट हाउस के ओनर है ना वो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी फार्मिंग कर रखी है यहाँ पे। उन्होंने वहाँ पे ना लेटस की, पालक और मेथी एंड ऑल सब उगा रखा है। वो देखो पालक, मेथी, गोभी ये यहाँ पे उग रहा है, बीन्स। ये बालकनी है, ये बैक साइड में है। ये कमरा है हमारा, मैं तो भी बालकनी में थी। ये बेड, ये हमारा लगेज, डिसेंट रूम है। और इसकी सीलिंग देखो, ये बहुत अच्छा बना रखा है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा, लकड़ी का सारा काम है। और ये भी पूरा लकड़ी है। और यहाँ पे एक वो है कि आपको अपने शूज़ व्हाटएवर यू आर वेयरिंग तो सब आपको बाहर उतारना है, और ये अपनी खुद की चप्पल देंगे, उसे पहन के अपन को एंटर करना है। तो ये अच्छी चीज़ है। कोरिया में भी ऐसे ही है, आप अपने शूज़ बाहर उतारो एंड देन घर के स्लीपर्स होते हैं, आप उसको पहन के अंदर घूमो, तो इससे ना घर में मिट्टी कम आती है। और सनी आ चुके हैं सामान लेकर। सनी का कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही, ज़्यादा हीरो बन रहा है, ये बीमार पड़ेंगे मुझे पता है। वैसे हमने कल रात में जब हमने नींद पूरी करी ना, उसमें हमें बड़ा फ़ायदा है। और फिर उसके बाद यहाँ पर छोटी मोटी जगह मार्केट एंड ऑल घूमेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। तो सनी, यू वांट टू से समथिंग? नहीं, अब जल्दी से जो चेंज अब हम रेडी होते हैं, फिर हम निकलते हैं। बाकी गेस्ट हाउस का क्या नाम है? गैंगशन। हाँ, अब पता चल गया हमें। कितने बार से दिखेगा ही नहीं। गैंगशन होम स्टे, डॉक्टर मोरप।
डॉक्टर मोरब कंसल्टेंट एनेस्थीसिया, ये अच्छे से नहीं बोल पाएंगे तो जब भी आओ यहाँ विजिट करो, अच्छा है ये। लद्दाख की सड़कों पे हम घूम रहे हैं, हमारा गर्दी कर रहे हैं। हाँ काफ़ी रिलैक्स हो गए कल के बाद ना, और टेम्परेचर यहाँ पे 13 डिग्री है। थोड़ी गर्मी लग रही है क्योंकि एकदम इतने ठंडे टेम्परेचर में रहे 2-3 दिन लास्ट के, अब थोड़ी सी गर्मी सी लग रही है, लेकिन टेम्परेचर अच्छा ही है। और देखो आज क्या क्या करते हैं। और इसके बाद हम लोग निकलेंगे कारगिल। वैसे प्लान था हम नुब्रा या पैंगोंग जाएंगे, बट बन नहीं रहा प्रोग्राम वहाँ का, क्योंकि थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है कि यार बहुत हो गया पहाड़ मतलब ऐसे वाले पहाड़। अभी थोड़ा सा रिलैक्स भी करना है, काम भी करना है। सर्च हुआ है ना, हाँ। तो हमने वहाँ कुछ ज्यादा अच्छा देख लिया। हाँ तो इसलिए हमें लग रहा है कि नुब्रा वैली में बस घोड़े वो ऊँट हैं। तो नुब्रा वैली अच्छी वैली है, लेह लद्दाख की मतलब अच्छी है, लेकिन मतलब मन सा नहीं हो रहा वहाँ जाने का। देखो देखो ये रोबोट। हाँ इन्होंने काफी कुछ बना रखा है यहाँ पे ना, पत्थरों से। मिलिट्री वाले लोगों ने बहुत कुछ अच्छा कर रखा है। हाँ तो आज हमारा प्लान है खारदुंगला साहिब खारदुंगला साहिब नहीं, खारदुंगला पास पत्थर साहिब। अगर कल मन किया तो कहीं और चले जाएंगे। यहाँ जेके की गाड़ियाँ बहुत है ना। एक्चुअली लद्दाख पहले जम्मू एंड कश्मीर में आता था, इसको अब लद्दाख अलग बना दिया है ना, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है कश्मीर को। सब मिलिट्री के लोग जा रहे हैं। हाँ अलग ही टॉर है इनकी। यार यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ लगी, यहाँ पे ना लोकल कन्वेंस इतना ज़्यादा नहीं है। कल जब हम आ रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने हमसे लिफ्ट मांगी, तो ऐसा लग रहा था कि लोकल कन्वेंस यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम है, पता नहीं। या तो हमने मोस्टली सारी फैमिलीज होती थी। हाँ तो एक को बिठाएं, 2 को बिठाएं, कैसे बिठाएं, क्योंकि फैमिलीज तो अलग अलग नहीं बैठ पाएंगी ना। हाँ। तो यहाँ पे ये ज्यादा है। गाड़ी में ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। मैं एसी ऑन कर लेता हूँ, बंद कर लेता हूँ कि बाइक में आएगा शोर। रेतीले पहाड़ सुंदर तो लगता है, बट बाहर जैसे ही निकलो ना अलग ही ठंड का लेवल है। काफी सुंदर सा लग रहा है ना आगे। नीचे देखो पूरा एक शहर बसा है, उसके बाहर एकदम माउंटेन्स ही माउंटेन्स है। खारदुंगला की अपनी जर्नी हो गई है स्टार्ट। तो आप जब बिल्कुल मेन सड़क पे आते हो तो आपका परमिट चेक होता है। ये परमिट ऑनलाइन निकाल सकते हो। मेरी एक वीडियो बना रखा है, होगा तो मैं डाल दूंगा जहाँ पे फिट बैठेगा। विजयक BRO फोजो, यू आर ऑन द हाईएस्ट मोटरेबल रोड। अब हम वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है शायद एशिया की। पहले यहाँ पर सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड थी। खारदुंगला इज 34 किलोमीटर यहाँ से, और इट विल टेक 2 आवर्स। खारदुंगला पास से पहले एक और चेक पोस्ट आती है। मौसम ज़बरदस्त हो गया है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लग रहा है लेह से। तो बस पहुँचने वाले थोड़ी देर और, यहाँ से 14 किलोमीटर रह गया है। हवा तेज चल रही है यहाँ से। खारदुंगला के बेहद करीब पहुँच गए हैं, और ऐसा लग रहा है यार इसी रास्ते से कल आए थे। निकिता में यही डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। जैसे इससे पहले जो पासेस आते हैं ना, जब आप मनाली से ले आ रहे होते हो तो वो ऐसे ही दिख रहे होते हैं। तो पता नहीं ऐसा कुछ, अभी तक ऊपर जाके शायद हमारी एक्साइटमेंट बढ़ जाए, है ना। बर्फ तो आ गई है, मौसम अच्छा है, मौसम 3 डिग्री हो गया बाहर का, नज़ारे सुहाने हैं। हाँ बट है सेम ही ऑलमोस्ट सब। हाँ दिखने में तो सेम जैसा ही लग रहा है। हाथ जम जाएगा आपका बाहर का, 3 डिग्री पे। गाड़ी ठंडी हो गई है ना। ये देखिए नज़ारे, नज़ारे ही नज़ारे। ये लोगों को फोटो खिंचाने का तरीका, बर्फ में ले रहे हैं मजे। है ये सब नज़ारे देखने के लिए आए हैं, बस जूते ना गीले हो जाए किसी के।
प्लीज ड्राइव ड्राइव केयरफुली। इससे बेहतर, इससे खतरनाक ये सिग्नल नहीं दिखा सकते थे। यस, प्लीज ड्राइव केयरफुली। और यहाँ के डॉग्स सुनिए, रुको ना, बिस्किट दे देती हूँ। लाइफ राजी, वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफे खारदुंगला टॉप, 18,380 फीट्स। और बेलिनो फाइनली मेड इट। यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लिए बहुत भीड़ रहती है, बट वी वुड नॉट माइंड, हमने नहीं खिंचानी। ठीक है, स्नोफॉल हो रहा है, -1 टेम्परेचर है, उनको भी ऑक्सीजन ले रहे हैं। बहुत भीड़ है यार, नाक बहने लग रही है मेरी। निकिता एक एहसास है, उसी के लिए आए यार। देखो ऐसा तो कुछ हम करने आए नहीं है। सॉरी। So this is mighty Khardungla top, altitude 17,980 feet. Welcome to Khardungla top. आजा चले। सियाचिन वॉरियर्स, यहाँ से बिल्कुल एल्टीट्यूड शुरू हो जाएगा नीचे जाने के लिए। यहाँ पे आर्मी के कैंप्स भी हैं। चले? हाँ चलो, फोटो खिंचानी है? नहीं नहीं, सही है, सही है। -1 टेम्परेचर में मज़ा तो आ रहा है यार। अपनी -1 टेम्परेचर वाली जैकेट डाली है मैंने भी, निकिता ने भी, तो कंफर्टेबल लग रहा है। स्नोफॉल यहाँ पे हो ही रहा है धीरे धीरे। रात में तो होता ही होगा काफ़ी, ऐसा लग रहा है। ये आर्मी के कैंप्स हैं, नेटवर्क आ रहा होगा 4G। देखो कौन सा नेटवर्क आ रहा है। हाँ वो कैंप्स है। हाँ नेटवर्क तो नहीं आ रहा। फिर मैं किसका, मिलिट्री वालों का। हाँ कैफे जाना, चाय वाय पीनी है? चलो वैसे देख लो, लेकिन फिसल मत जाना। चल 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 लवकर वर चल। आधी नको, नंतर मारू। कैफे में एक बारी जाके देखें है कैसा। ओह सॉरी। दिस इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफे। ठंडा ही उल्टा अंदर है ना। चले फिर, ये खाना है। हाँ ऑक्सीजन कैफे भी है वहाँ पे, यहाँ पर पास में। लोगों ध्यान से, बूट शूट पहन लिए। हाँ जी हाँ जी। जाओ आप। अकॉर्डिंग टेम्परेचर है -1, इससे थोड़ा ज़्यादा ही होता है, मतलब माइनस में ही होगा। स्नोफॉल हो रहा है धूप में इतना ज़्यादा। यहाँ पे जाम लग गया बसेस के चक्कर में, तो हम गाड़ी में बैठे हैं, बैक करेंगे, मतलब वापस जाएंगे ले। सही था, 1 घंटा ही लगा है मेरा, एक सवा घंटा लगा है। हमने मैप में गलत देख लिया था कुछ। खारदुंगला। लेह में टेम्परेचर था 16 डिग्री, खारदुंगला में टेम्परेचर था -1 डिग्री। शख्स है तू जिंदा है, बस 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 बस। वक्त है तू जिंदा है, महान है तू जिंदा है।
ये गाना मैंने लिखा है, मैंने ही कंपोज किया है, इसको मैंने ही गाया है। सो अगर आपको ये गाना पसंद आए, किसी बहुत बड़े जो गाना के वो जो होते हैं प्रोड्यूसर्स एंड ऑल, वो अगर मुझे हायर करना चाहे तो मैं ये गाना गा सकती हूँ उन लोगों के लिए। शख्स है तू जिंदा है, महान है तू जिंदा है, वक्त है तू जिंदा है, सफलता पाएंगे हम तभी पाएंगे सफलता, नहीं पा पाएंगे सफलता। अगर कर्मों का हिसाब किताब देना है तो अच्छे कर्म करने हैं, मोह माया से निकलिए तो सफलता पाएंगे। बस। यार हमें बहुत खुशी हो रही है, अभी अभी एक कमेंट आया, किसी ने हमारी गाड़ी को सपोर्ट किया, RX7 गेमिंग ने हमें कमेंट किया हमारे सब्सक्राइबर है या नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारी गाड़ी को सपोर्ट किया और हमें उन्होंने बोला कि आई सॉ यू इन लद्दाख, अच्छा लगा बड़ा, आई सॉ यू कार इन लद्दाख, तो अच्छा लगा। मतलब तो हम दोनों को ऐसा लग रहा है कि अगर वो हमसे मिलते और अच्छा लगता हमें। हाँ, क्योंकि एक होता है ना कि अगर आपसे कोई मिल रहा है तो आपको थोड़ी खुशी फील होती है। तो अगर हमने उन्हें कमेंट किया अगर वो ले में होंगे तो हम उनसे ज़रूर मिलेंगे, है ना? कोशिश जरूर। हाँ, हम उनसे ज़रूर मिलेंगे। अच्छा लगेगा यार कि कोई हमें सब्सक्राइब करे, कोई मोटिवेट करता है ना थोड़ा सा, तो अच्छा फील होता है। चलो चलते हैं इन गलियों से वापस बाहर अपने लेह की तरफ। खाएंगे पिएंगे सोएंगे, क्योंकि बहुत भूख लगी है। मन कर रहा है रोटी दाल जैसा खाओ, क्योंकि बहुत दिन से ना हमारा खाना अच्छा नहीं हो पा रहा है। कल रात में हमने खाया पर दाल रोटी। हाँ, कल रात में हमने दाल रोटी आलू नहीं मिक्स वेज था, अच्छा था, डिसेंट खाना था और हमें अच्छा लगा। हम दोनों को ऐसे ही खाना मतलब पसंद है, दाल रोटी। पर हाँ, हम अटरम पटरम भी खा लेते, पर हम दोनों को रोटी चाहिए क्योंकि हमारा भूख उस रोटी ही मिटाती है। ये बाइकर रुके हुए हैं और बस डॉगी को बिस्किट खिला रहे हैं। हम भी रुके थे पहले, हमने भी खिलाया। बहुत जंगल में है। हाँ, मतलब यहाँ पे तो पता नहीं है। निकिता भी बिस्किट खिला रही है एक डॉग को। आजा बेबी आजा। ओए गोचू डाल दो। हाँ, वो जाने के बाद खाएगा। हाँ अगर मैं उतरूंगी ना तो खाएगा। हाँ, रुको सही। ये पूरी लेह सिटी का व्यू आ रहा है यहाँ से। हम खारदुंगला से लेह के लिए उतर रहे हैं। शांति शांति। चलिए आगे चलते हैं। मंजिलों से राहें ढूंढती चली, खो गई है मंजिल कहीं राहों में। यार हमारे पीछे ना एक भैया दौड़ते हुए आ रहे हैं। दिखाएंगे कैसे, दिखाऊं कैसे? यहाँ से दिख जाए इंशाल्लाह। मिलिट्री के हैं शायद या आर्मी के हैं। वो अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो पता नहीं उतर के भागते हुए आ रहे हैं। हमने कहा कि हम आपको छोड़ दें, जैसे एडजस्ट कर लेंगे सामान, पर हमें ये लगा कि यार यहाँ से कैसे उतरेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। हाँ, उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं कह रहे आप जाइए। ये इन आदमी के लिए मैं गाना गाना चाहूँगी। बस 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 बस। शख्स है तू जिंदा है, महान है तू जिंदा है, करते चलो अपने कर्म, अच्छा फल मिलेगा सनम।